स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज और पैरेललोग्राम चैप्टर के पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है व्हाट इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज एन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक शेप जिसका चार साइड होता है। ऐसे जो भी चार साइड होता है तो वो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो व्हाट इज पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। इसका मतलब क्या है? देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स है, पर इसका ये जो दो लाइन है ये पैरेलल नहीं है और ये लाइन भी पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका कितना ऑपोजिट पेयर है? तो ये एक पेयर ऑपोजिट लाइन है, ये दूसरा पेयर, मतलब टू पेयर ऑफ ऑपोजिट लाइन है। तो इसका जो टू पेयर ऑफ ऑपोजिट लाइन है तो वो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। ये पैरेललोग्राम का, इसका नाम से ही पता चलता है पैरेललोग्राम, तो मतलब इसका ऑपोजिट लाइंस पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसका चार साइड्स है और चार साइड्स में इसका ऑपोजिट साइड्स है। तुम्हारा यहाँ पे देखो ए बी एंड डी सी ऑपोजिट साइड्स है, ये पैरेलल है, एंड ए डी एंड बी सी ये दूसरे वाला ऑपोजिट साइड से पैरेलल है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स ए पैरेललोग्राम। इसका और दो प्रॉपर्टीज है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल है। और इसका थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि ऑपोजिट एंगल भी सेम है, मतलब डी और बी इक्वल है और ए एंड सी इक्वल है। फोर एंगल सेम है ये बात नहीं है, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। ठीक है, तो ये इसलिए ये पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड द ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, तो ये है हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज में तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों को मिल ही गया। एक है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये ए बी और डी सी इक्वल है और ए डी एंड बी सी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा वाला है ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब उसका मेजरमेंट सेम है, मतलब ए एंड सी का इक्वल एंड डी एंड बी का इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। और कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। कंसेक्यूटिव एंगल मतलब एक लाइन में अगर दो पैरेलल लाइन होता है तो उसका बेस के साथ जो एंगल बनता है उसका एंगल कंसेक्यूटिव एंगल बनता है। तो यहाँ पे ए डी एंड बी सी पैरेलल है और ए बी है इसका बेस के वाला साथ का लाइन, तो वो वहाँ से क्या कौन कौन सा एंगल बनेगा? ये ए एंड बी, तो ए प्लस बी होगा 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम लोग बी एंड सी लो वो भी 180 डिग्री है, डी एंड सी लो वो भी 180 डिग्री है, डी एंड ए लो वो भी 180 डिग्री है, इसलिए कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। अब चारों एंगल पैरेललोग्राम का सेम नहीं है, पर अगर ए एंड सी इक्वल है, बी एंड डी इक्वल है, ठीक है, तो अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल है और हर एंगल वन एंगल इज 90 डिग्री, तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा एंगल भी क्या होगा? यहाँ पैरेललोग्राम का चारों एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर एक 90 डिग्री है, ए है, तो भी सी भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल सेम है। और बाकी जो है मतलब बी प्लस डी वो भी क्या होगा? हम लोगों को क्या पता है, अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़े कि अगर एक 90 डिग्री है, ए है, ध्यान से देखो, क्यों, अगर ए है 90 डिग्री, ठीक है, ए एंगल 90 डिग्री, तो ए एंड बी मिलके क्या होता है? 180 डिग्री। अभी हम लोग पढ़े, तो ए बी 180 डिग्री मतलब क्या है? बी भी 90 डिग्री।
ए 90 डिग्री मतलब बी भी 90 डिग्री, ठीक है। अब ए के साथ सी क्या है, इक्वल है, तो ए 90 डिग्री मतलब सी भी 90 डिग्री एंड बी 90 डिग्री मतलब डी भी 90 डिग्री। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, चारों एंगल ही 90 डिग्री है, मतलब अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री हुआ। नेक्स्ट है टू डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसका जो दो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी, ये डायगोनल्स है बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये इक्वल साइड्स में, जिस साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है वो डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। और 6 the diagonals of a parallelogram separates it into two congruent angles। ये हम लोग बाद में प्रूव करेंगे, पर ये प्रॉपर्टी है। देखो ए सी क्या कर रहा है, ये ट्रायंगल को दो एंगल में बांट रहा है, दो पैरेललोग्राम को, एक है ए बी सी और ए डी सी, ये दो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। बाद में हम लोग प्रूव करेंगे, पर ये है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बाद में प्रूव करेंगे। तो ये हम लोगों का पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग कुछ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं और देखते हैं कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं। फर्स्ट है रोम्बस। रोम्बस क्या है, रोम्बस है कि क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स है, उसका चार लाइन सेम है, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू इक्वल लेंथ है, चार साइड्स। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब ए बी और डी सी पैरेलल है, बी सी और ए डी पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम है। एंड डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर बाइसेक्ट विथ ईच अदर, मतलब इसका डायगोनल भी, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल भी बाइसेक्ट करेगा, अगर हम लोग ड्रॉ करें तो बाइसेक्ट ईच अदर। तो अल्टीमेट क्या हुआ कि ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम, रोम्बस में चार साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ऑल द रोम्बस आर इक्वल। पर ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है, तो रोम्बस क्या, रोम्बस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। बट ऑल द पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस, क्यों, क्योंकि हर पैरेललोग्राम का चारों साइड सेम होगा ये तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो हम लोगों को पता है कि इसका चारों एंगल 90 डिग्री होता है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो रेक्टेंगल भी क्या है, रेक्टेंगल तुम लोग जानते हो, इसको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड्स है पैरेलल। स्क्वायर चारों साइड सेम है और हर एंगल है 90 डिग्री, तो रम्बस से इसका डिफरेंसेस है। रम्बस का एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि रम्बस है इस तरीके से, ठीक है। ये भी रोम्बस है, चारों साइड्स इक्वल बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। तो हर स्क्वायर एक रोम्बस है बट हर रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, एंड स्क्वायर का भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो स्क्वायर को भी हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल चार साइड्स वाला, जिसका एक साइड्स पैरेलल है, बाकी दो साइड्स पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज टू साइड्स पैरेलल बट अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है। और ये जो जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो पैरेलल, वो अगर इक्वल हो जाए तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाता है। मतलब नहीं, हर ये नेसेसरी नहीं है। देखो ये तो इक्वली लग रहा है, सपोज हम लोग ये बना रहे हैं ये, तो इसके लिए ये दो साइड्स तो इक्वल नहीं है ना, तो हर वक्त की ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल हो ऐसे नहीं है। तो अगर इक्वल होता है उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोले जाते हैं। अब काइट, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो काइट का क्या होता है कि जो एक दूसरे के साथ वाला साइड्स है उसको एडजेसेंट साइड्स बोले जाते हैं, वो इक्वल होता है। मतलब इसके साथ ये एडजेसेंट, मतलब इसका बाजू वाला जो साइड्स है और ए के साथ बी ये एडजेसेंट, ये इक्वल है, तो इसको काइट बोले जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि जो हम लोगों के इस पैरेललोग्राम को
प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए चाहिए। यहाँ पे देखो कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, ये ए बी एंड पी क्यू एंड ए में दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, एंड इसका जो है ये है ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल मतलब ये दो पैरेलल लाइन को काट रहा है। काटने से क्या होगा, इसका ये चारों एक पैरेलल लाइन का चारों एंगल बना रहा है, ए बी सी डी 4 एंगल, और यहाँ पे ई एफ जी चार एंगल, मतलब टोटल 8 एंगल बना। अब यहाँ पे इस एंगल का कुछ रिलेशन है, देखते हैं क्या है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोले जाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक जो लाइन उसको बाइसेक्ट कर रहा है, सेम साइड्स वाला, मतलब ये भी पैरेलल लाइन, इसका राइट साइड में जो एंगल है और दूसरा पैरेलल लाइन उसका राइट साइड में जो एंगल है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाते हैं, ठीक है। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। वाइस वर्सा अगर हम बोले, अगर लेफ्ट साइड में डी है और इसका एच है, ठीक है, मतलब एक साइड वाला एंगल ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में जो दो पैरेलल लाइन है, तो वो जो एंगल बनता है तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बना, तो ये ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड वाला एंगल पहले हम देखते हैं। ये देखो राइट साइड वाला एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ए एंड ई, और दूसरे वाला है डी एंड एच। ये देखो एक साइड वाला हो गया। अब नेक्स्ट साइड में देखें, बी एंड एफ, ये वाला सी एंड जी, ये दूसरे वाला, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसको हम बोलते हैं, और ये सेम है। और एक मेन है कि इसका ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल मतलब दो लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल का ऑल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, देखो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। मतलब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ट्रांसवर्सल के एक एंगल है लेफ्ट साइड में, एक एंगल है राइट साइड में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल भी क्या है, सेम है, मतलब सी एंड ई, ये देखो ऑल्टरनेट एंगल है, और दूसरा ऑल्टरनेट एंगल है ये और ये, मतलब ट्रांसवर्सल के एक एंगल है लेफ्ट साइड में, एक एंगल होगा राइट साइड। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है सेम साइड में, और अल्टरनेट एंगल होता है एक दो दूसरे साइड में। ये है इंटीरियर, मतलब दो पैरेलल लाइन का भीतर में है, और एक्सटीरियर मतलब ये है ए के साथ जी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और बी के साथ एच है दूसरे वाला अल्टरनेट एंगल। और बाकी जो है कंसेक्यूटिव एंगल, तो पहले हम बोले थे कि पैरेललोग्राम का जो कंसेक्यूटिव एंगल और इक्वल है। कंसेक्यूटिव एंगल मतलब एक लाइन में एक साइड में ट्रांसवर्सल जो एंगल बनता है। यहाँ पे देखो ये है दो पैरेलल लाइन, ये है उसका ट्रांसवर्सल, तो उसका कंसेक्यूटिव एंगल कौन सा होगा, ये एंड ये, ठीक है। तो देखो ई एंड डी, तो उसका एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो ये तो है कंसेक्यूटिव एंगल। कंसेक्यूटिव एंगल मतलब कि फिर से बोल रही हूँ कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसका एक ट्रांसवर्सल है, तो वो इंटीरियर में जो दो एंगल एक साइड में जो एंगल होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, और उसका एडिशन करो तो वो होता है 180 डिग्री। तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये है लेफ्ट साइड वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम लोगों को ये ऑल्टरनेट एंगल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका यूजेस बहुत है, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। These are the some properties and topics on parallelogram. Next we will discuss on theorems of parallelogram.